रामायण में हनुमान जी की वीरता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार और चिरंजीवी भी कहा गया है। एक ऐसी भी कथा है कि भगवान राम ने हनुमान को सृष्टि के अंत तक बने रहने का वरदान दिया था। लेकिन उड़िया भाषा की विलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने की मृत्यु के बाद वह फिर जीवित हो गए थे। कथा मिलती है कि एक बार प्रभु श्री राम विलंका राक्षस राज सहस्त्रशीर्ष के वध के लिए गए होते हैं, लेकिन कई दिनों के पश्चात जब श्री राम नहीं लौटे तो माता सीता को चिंता होती है और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान जी राम की खोज में विलंका पहुंच जाते हैं। वहां राक्षस राज की परेशानी देखकर वो समझ जाते हैं कि प्रभु श्री राम अभी भी विलंका में ही हैं। तमाम कोशिशों के पश्चात जब उन्हें श्री राम का पता नहीं चल पाता है तो वह नगर से बाहर निकलकर नगर में श्री राम की खोज में निकल जाते हैं। उधर राक्षस राज ने विलंका के दरबार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था जो शत्रुओं को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित एक विष सरोवर था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर का जल पान करता था तो वह आसानी से नगर में प्रवेश कर लेता था, लेकिन शत्रु भाव से प्रवेश करने पर वह जल का पान करने वाले उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। कथा मिलती है कि जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पर पहुंचे और राम जी के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र हनुमान से होती है। ग्राम देवी ने पहचान लिया कि यह श्री राम के सेवक हैं। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिसके कारण प्यास के मारे हनुमान जी का गला सूखने लगा। पवन पुत्र ने जल पान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने वहीं प्राण त्याग दिए। काफी दिन बीत गए। श्री राम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और पवन पुत्र का भी। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। यह सुनकर पवन देव भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी विलंका में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इससे वायुदेव बहुत दुखी हुए और उन्होंने सृष्टि में वायु का संचार रोक दिया। वायु का संचार रुक जाने से सभी जीवों के प्राण संकट में आ गए। इस पर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वह सभी उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन पहले आप अपना क्रोध शांत कर लें। इसके बाद सभी देवता विलंका गए और अमृत वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान 6 मास बाद पुनः जीवित हो गए। हालांकि इस कहानी में मुझे सत्यता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इस तथ्य का कोई जिक्र नहीं मिलता है। बाकी विश्वास करना ना करना यह सब मैं आप पर छोड़ता हूं। प्यारे मित्रों, आपके ज्ञान की वृद्धि हेतु मैंने कुछ सनातन धर्म के दिव्य ग्रंथों के लिंक और तंत्रोक्त ग्रंथों के लिंक और ऐसे प्राचीन ग्रंथ जिनमें अनेक प्रकार की गूढ़ विद्याएं लुप्त प्राय दी हुई हैं का लिंक मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। मैं चाहता हूं आप उन ग्रंथों का अवश्य अवलोकन करें ताकि यह विद्याएं हमारे सनातन समाज में बची रहें और इन विद्याओं का आप लाभ उठा सकें। परंतु मैं आपसे यह भी आशा करता हूं कि आप इन विद्याओं को धर्म के उद्देश्य से इनका प्रयोग करें।
समाज के हित में प्रयोग करें, क्योंकि सबके हित में आपका भी हित है। अन्यथा आपके द्वारा इनका दुरुपयोग करने पर आपके साथ साथ मैं भी इस पाप का भागीदार होऊंगा, क्योंकि मैं आपको इसका मार्ग बता रहा हूं। मेरा मात्र उद्देश्य इतना सा है कि आप जगत कल्याण के लिए इन विद्याओं का प्रयोग करें और हमारे सनातन धर्म का गूढ़ता से अध्ययन करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।